नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैराना से। अब आपको कैराना की वो जगह दिखाऊंगा जो कैराना नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है। और ये देखिए, यही वो जगह है जहां पर नाहिद हसन जो कैराना के विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके से रेहड़ी और पटरी वालों के लिए जो जगह दी गई थी, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, और उनको किस तरीके से बेघर कर दिया गया। ये आरोप कैराना के विधायक नाहिद हसन ने इसी जगह से खड़े होकर लगाए थे। और भी तमाम तरीके के आरोप नाहिद हसन ने लगाए कि सरकार किस तरीके से गरीब लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। तो यही वो जगह है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार जरा इस जगह को दिखाए कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो मकान बने हुए थे उनको तोड़ा गया था, क्योंकि ये जमीन नगर पालिका के अंतर्गत आती है और सरकार का ये मानना था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। और अभी मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जो यहाँ पर रह रहे थे या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया हुआ था। वही लोग आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैराना के उसी नगर पालिका परिषद की जमीन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि आखिर क्या वो मसला था और आखिर नाहिद हसन की इसमें क्या गलती थी और क्या प्रशासन ने सही कदम उठाया था कि नहीं उठाया था, किसकी गलती थी। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। यहीं पर निवास करने वाले कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। यहाँ पर नाहिद हसन ने इसी जगह पर एक वीडियो बनाया था और ये कहा था कि सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है। क्या मसला था? क्या ये जो निशानी यहाँ पर हैं, घर तोड़े गए, मकान तोड़े गए, क्या मामला था? सर, उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई थी। वो एसडीएम यहाँ से और एसपी दोनों भाई यही थे। यहाँ से एसडीएम था, वो शामली में एसपी था भाई। इन्होंने गरीबों की आवाज उठाई, ठेली रक्षा वालों की उठाई। इनके मकान है, बेचारे पलायन करके जवान जवान बच्चियों को लेके, ये नहीं पता के जंगल में कहाँ है। इन्होंने असली पलायन तो इन्होंने करा सर, असली पलायन तो इन्होंने करा। वो क्या पलायन है, पूंजीपति लोग तो कहीं भी अपना जाके बसेरा कारोबार कहीं भी कर सकता है। इनसे पूछ के देखो, जो बेचारे यहाँ से उजाड़े गए, जो आवाज उठाई थी नाहिद हसन ने, अब भाई इन गरीबों को क्यों उजाड़ रहे, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा। और कम से कम 100-125 मकान है। हमारे बड़े दादा परदादा इनको देखते आ रहे। मुगलों के राज का क्या नाम ले सराय थी। बड़े बड़े मुसाफिर आके बाहर के लोग यहाँ ठहरे करते थे। बेचारे क्या नाम ले गरीब लोग पड़े थे। इन पे खाने को नहाने को कुछ नहीं था, टपरी थी अपना और कुछ नहीं था। इनकी आवाज उठाई, इनको क्या नाम ले यहाँ से निकाला गया। इसके बाद उनके विधायक जी पे मुकदमे लिखे गए। पलायन तो असली इनका है सर। तो आपको लगता है कि इसमें विधायक की गलती नहीं है, सरकार की गलती? सरकार की गलती है, बीजेपी की गलती है। असली पलायन तो इनका है सर। चलिए, और आपका क्या नाम है? विशु जी। तो विशु भाई, आप क्या करते हो? जी हम मेरे दादाजी ठेली लगाते थे कहाँ पे? चौक बाजार में। अच्छा, तो फिर और इस कैराने के अंतर्गत 84 गांव आते हैं, उनको सब जानते थे सर। लेकिन सर ऐसा माहौल आया ये बीजेपी सरकार में कि ठेली हट चुकी है। और अब आप देख सकते हो कि ठेली कहाँ पे लगी है। इस सदमे में मेरे दादाजी भी चल बसे जब उनकी ठेली हटी। साहब, जब 2 पैसे आते थे, रोजगार था आदमी पे, जब तो आदमी का घर चलता था। अब कैसे चलाएंगे बताओ तो आप? सरकार ने आपकी ठेली कहाँ से हटवाई? वहाँ से हटवाई कि यहाँ से? चौक बाजार से। बाजार से जी। तो वहाँ अतिक्रमण होगा ना, इसलिए तो हटवाई। जी नहीं सर, कुछ नहीं था, ऐसे ही हटवाई सर। कहने लगा सराय में लगाओ आप, यहाँ पे भीड़। यहाँ पे लगाओ ठेली। जी, यहाँ पे बताओ आप, बियाबान जंगल में काम चले ये चौक बाजार में। अब वहाँ पे तो 5,000 की दुकानदारी होती थी, यहाँ पे 600-700 की दुकानदारी होती है। तो सर कैसे चलाएगा गरीब आदमी अपना घर? चलिए, एक बड़ा सवाल है, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद नफीस। तो नफीस भाई, जो ये जगह खाली कराई गई थी, आपका क्या मानना है इस जगह को लेकर? जी सर, हम यहाँ पे रहते थे, तकरीबन 60-70 सालों से रहते थे। हमारे बड़े बड़े सब यहीं पे रहतवान थे, हम भी यहीं के थे रहतवान। तो ये हमारे से खाली कराई गई यहाँ से। तब किसका हम किराया वगैरह भी देते थे, ऐसी बात नहीं थी कि कुछ भी। फिर तो हमसे खाली करा ली गई। उसके बावजूद हम चौक बाजार के अंदर रेडी लगाते फलों काम भी हमारा ही था। इनमें हिंदू भाई भी थे हमारे, एक ओमपाल भाई हैं बेचारे, उनका भी कारोबार था। सब परेशान है, कोई पानीपत जा लिया, कोई जमुनानगर जा लिया, इस तरह सब परेशान है। तो उसके बाद में हटाने 20-25 दिन बाद में हमें वहाँ ठेले हमें हटा दी गई है, रोजगार बिल्कुल। अब वहाँ हम 400-500 झाड़ी करके आते थे, अपने बच्चों पेट भरते थे। अब यहाँ पे ऐसे हटने के बाद में अब कहाँ लगा रहे हैं, मेल गली में हमें 200-250 की मजदूरी हो पाती है। बहुत सी दिन तो मुंडी सिर पर चढ़ जाती है, हमारी कर्ज बंद हो गए हैं, मकानों किराए हमसे पूग रहा है। तो इसके लिए हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो पाया। तो जब हमने खूब जोर लगा लिया, हमारे साथ विधायक साहब खड़े हुए, उन्होंने हमारे लिए हक के लिए आवाज उठाई गई। तो उस हक की आवाज के लिए जिस विधायक साहब ने हमारे लिए बात करी गई, तो उन पे मुकदमा डाल दिए गए हैं, उनको फंसा दिया गया इस चक्कर में
कि लगे तो इस तरह करते हैं तो ऐसा करते हैं तो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब बिल्कुल एकता वाली बात है। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि उन पर मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया है। मुकदमा लगाया गया। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सोनू कश्यप। तो सोनू कश्यप जी, थोड़ा आगे आ जाइए, जरा आपसे बात करेंगे, आगे आ जाइए। आपका क्या मानना है इस जमीन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ निशान है जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, सही हुई कि गलत हुई? ये गलत हुई जी। गलत हुई। क्यों गलत क्यों हुई, क्या होना चाहिए था? जी मैं तो बाहर था, क्योंकि मैं ठेली मरा रोजगार बंद हो गया था, मैं तो बाहर चला गया था, मैं तो अभी आया। तो हमें तो इसके बारे में इतना मालूम नहीं, मगर ये पता लग गया था कि देहरादून में कि भाई यहाँ तोड़ फोड़ हुई यार भाई। ना ये बस है, हम यही खेले भी है बहुत, इससे पहले खेले भी बहुत है यार भाई। मतलब गलत हुआ कुल मिला के। गलत हुआ। हाँ। चलिए बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ये नजीर अहमद अंसारी। तो आपको तो बड़ा तजुर्बा होगा, बहुत देखा होगा चीज यहाँ पर क्या क्या थी। तो ये जो टूटे हुए निशान है, क्या था यहाँ? ये कोठड़ियों के निशान है हमारे गरीब आदमियों के, जो आप यहाँ रहते थे? हाँ, आप यहाँ हमारी कोठड़ी है नगर पालिका के दरवाजे के बराबर में। तो आज साहब को जो है भाजपा का प्रशासन था, इन्होंने सब पे बुलडोजर चला दिया और उन्होंने कहा या तो अपना सामान उठा लो, तुम्हें 800 रुपये घंटा देना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे विधायक साहब ने हमारी आवाज़ को उठाया। इन्होंने सबको, प्रशासन था, पुलिस का जोर था, कलेक्टर का ऊपर से दबाव था इन पे, पुलिस पे। अच्छा जी, इन्होंने जो है सबको यहाँ से बर्बाद कर दिए। ये बताइए, जब नगर पालिका की जमीन थी, यहाँ पर मकान बने हुए थे, क्या इसका किराया आप लोग देते थे? आप इसी में रहते थे? हाँ जी, इसके सामने कोठड़ी में रहते थे हम। किराया देते थे सरकार को? किराया देते जी, पहले 2 रुपये महीना थे जी, पहले 1 रुपया था, फिर 2 रुपये थे, फिर जो है इन्होंने कहा दिया भाई यहाँ से तुम बहुत रह लियो, खाली करो। तो अच्छा जी। आपको नहीं लगता कि ये सरकार की जमीन थी, खाली होनी चाहिए थी, इस पर कब्जा हो रहा था सरकार का, तो ये आरोप होगा ना? ये तो वक्फ बोर्ड की जगह है जी। नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की जगह थी ये। हमारे पे भी नगर पालिका की दुकान है और उसकी रसीद कटती है हर महीने, तो हमारे से तो खल्ली नहीं हुई, नहीं से खल्ली हुई। आप आगे आ जाइए, आप क्या बता रहे थे भाई साहब? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नगर? ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी पहले, कभी पहले मस्जिद की जमीन थी, तो फिर ये वक्फ बोर्ड पे चली गई थी। वक्फ बोर्ड से नगर पालिका ने खरीद ली, और नगर पालिका से खरीद तो इनको गरीबों को एकदम उजाड़ दिए गए। कहना आप बाहर लिखो, इनको कोई टेम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इनका हाथों का सामान भी इसी में दब गया, जिनकी खाट खटोले थे सब इसी में दब गए, जमीन में ही। लेकिन सरकार का ये भी तो कहना है कि बाजार के अंदर जिस तरीके का अतिक्रमण हुआ, उससे भीड़ हो रही थी, ठेलियां ही ठेलियां सड़क के बीच तक आ जाती थी, तो वो भी तो सरकार को सिस्टम बनाना है ना। अब वो बनाया है जी, 1.5 फुट का लेंटर तोड़ के 6 फुट 4 फुट के 5 फुट के चौतरे गिरवा दिए, लोहे के चबूतरे से बनवा के वो गिरवा दिए। अन्य 1.5 फुट के थे पहले, वे तुड़वा के 4 फुट के करवा दिए, उसमें तो और अतिक्रमण ज्यादा हो गया। क्यों जी, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मुशर्रफ है भैया। मुशर्रफ जी, आप बता सकते हैं कुछ क्या हुआ था यहाँ पर? ये जो विधायक जी ने कहा था कि आप इनसे सामान मत खरीदिए, वो किस चीज़ पे कहा था? जैसा इन्होंने यहाँ से गरीबों को यहाँ से उजाड़ा कि तुम वहाँ पे ठेली लगाते हो, इन्होंने ठेलियों को तुम्हारी हटवा दी। जो भाजपा के लोग हैं, जो सत्ता के लोग थे, उन्होंने ज़बरदस्ती ये ठेली हटवाई थी लोगों की। जो गरीबी आदमी अपने बच्चों का चूल्हा चला रहा, और वो किस वजह से? वो पूरे दिन नहीं खड़ा होता था वहाँ से, भाई 1 घंटा यहाँ हो गया, आधा घंटा वहाँ हो गया, उन पर पुलिस डंडा बजाती थी। वो कहाँ से जाए? रोजगार तो यहाँ से है ही नहीं। फिर वो यहाँ से पानीपत गया, यहाँ से कुछ नहीं रहा। यहाँ से आके लगाई कुछ दिन लोगों ने ठेली, यहाँ पे कौन ग्राहक आ रहा? रोड पे जो ग्राहक है वो गाँव का, देहात का, वो चलता हुआ है, बाइक पे ले जा रहा, चल रहा, अपना खुद खरीद लिया। यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे कोई ये मानना है कि अगर बाजार में ठेली लगेगी तो वहाँ गांव का आदमी आएगा, वो खरीदेगा। यहाँ कौन आदमी का चूल्हा चलेगा घर का? इस वजह से कहा था विधायक जी ने वो। अब आपका क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद नवाब। तो नवाब भाई, जो ये माहौल बन रहा है इस वक्त यहाँ पर, कोई पलायन का मुद्दा, कोई किसी चीज का मुद्दा, क्या ये मुद्दा है यहाँ? अजय पलायन तो कुछ भी नहीं है यहाँ। पलायन को तो यहाँ को 10,000 आदमी पानीपत रोज काम पे जाते हैं, 10,000 सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। जो उनका काम सेट हो गया, वो परिवार को लेकर वहाँ पे सेटल हो गए, तो पलायन हो गया। वो पलायन कुछ नहीं है यहाँ पे, पलायन का मुद्दा खत्म है, बिल्कुल बकवास मुद्दा है। तो खमा खाई की, अगर एक बात बताओ, पलायन पे वोट नहीं मांगेंगे, पलायन खत्म हो गया तो कहीं पे वोट मांगेंगे? और ये जो मुद्दा है इस नगर पालिका का, यहाँ का रहतवान हूँ मैं, मेरी पैदाश यहीं की है, मेरे पिताजी की पैदाश यहीं की थी। 45 साल के हो चुके, मेरे फादर जब डेथ हुई थी 45 साल के, तो हमारे पे तो जुल्म करा गया। रही हमारे विधायक की बात, हमारे जैसा विधायक तो पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमें इतनी बड़ी वो दी, कागज हमारे तैयार करा लिए कि तुम्हारी जगह खाली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे कागज तैयार करके दो, जितने परिवार है उनके मुझे बताओ, मैं उनके लिए जगह खरीदूंगा, तुम्हें अलग से बसाऊंगा। कौन कह रहा है इस चीज को? आपने तो कहा कि विधायक ऐसा नहीं है, और विधायक ने गलती करी होगी तभी तो जेल में है। गलती नहीं, जबरदस्ती फंसाया गया है। राजनीति होती है भैया, गलती क्या होती है? गैंगस्टर क्या को कहते हैं? गरीबों की आवाज उठाना जुल्म है,
एक नेता जुल्म हो आवाज गया। उठावेगा और कौन उठावेगा आवाज? हमारे जिम्मेदार हैं। हमारे विधायक जी हैं, मैं जब कोई पब्लिक उनके पास काम लेके जावेगी, वो काम के वास्ते तो प्रयास करेंगे। अब वो काम उठावेगा कहेगा तो गुंडा होगी। मैं नेता है भाई। चलो अरे क्या नाम है? और आप कह रहे कि सरकारी जगह खाली होनी चाहिए, खाली होती बढ़िया, खाली करी, हमारा इंतजाम तो होता कुछ, हमारे बारे में तो सोचते। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज हम बंजारों में पड़े हैं, इतना इतना पानी भर रहा है वहाँ पे। एक तरफ तो 20-20, 30-30 हजार रुपए हमारे पे किराए के चढ़ रहे हैं। हमारा इंतजाम करते, कुछ सोचते हमारे बारे में। आपका क्या नाम भाई? वैसर नाम है। वैसर भाई, आपको क्या नॉलेज है यहाँ की, क्या हुआ था, कैसे चल रहा था काम? ठीक है, ये तो सब जबरदस्ती है बीजेपी सरकार की। विधायक के ऊपर जुल्म भी है, जुल्म ही हो रहा है एक तरीके से। कोई आम आदमी तो ऐसा है नहीं जो विधायक के खिलाफ कोई बोल दे, या आपको यहाँ कोई नजर आता हो कैराना में या क्षेत्र में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पलायन करा है। पलायन का मुद्दा चुनाव के टाइम पे आता है, और बाबू हुकम सिंह जी ने भी कहा था कि ये कोई पलायन नहीं है, उनके भी बयान यही थे। हालांकि विधायक जी ने तो पलायन जो लोग करके आए थे बाहर से, उनसे जमीन दे रखी, 20-30 बीघे अपनी खुद की जमीन दे रखी, आप सबको भी पता। तो ये जो नगर पालिका की बात हो रही है यहाँ पर कि लोग उजाड़े जा रहे हैं, ठेलियां यहाँ पर खड़ी करने के आदेश दे दिए गए, आपको नहीं लगता कि ये भी तो सिस्टम सरकार ने कुछ सोच के बनाया होगा ना? सिस्टम बना है तो सिस्टम से भी तो भीड़ होती है बाजार में। अब इन्होंने बताया अभी कि 4-4 फीट आगे निकाल दिया, उस चीज से भी तो अतिक्रमण बढ़ेगा ना। यहाँ क्या होगा आप बताइए। चलिए, आपका क्या नाम है जी? आसिफ। तो आसिफ जी, आपको कुछ जानकारी है यहाँ पर क्यों उजाड़े गए? थोड़ा आप बता सकते हैं कि क्या प्रोसीजर अपनाया सरकार ने? बीजेपी के जो दुकानदार थे मार्केट में, उनके वहाँ ठेली लगी थी, उनकी वजह से सत्तम आ गए, उजाड़े गए गरीब लोग यहाँ से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के दुकानदार थे उनके सामने ठेली लगाई जाती थी तो उससे अतिक्रमण नहीं होता था? उस अतिक्रमण नहीं होता, पहले पिक्चर लगी थी ठेली, अब चर पुट के उनके भी निकल गए। लोहे के जाल बनवा लिए उन्हें, उस तो हो रही भीड़। तो पहले कहाँ भीड़ थी? पहले शुरू से लगती हरी की ठेली, आज तक हटी नहीं। तो ये जो मुद्दा है यहाँ पर रंगदारी का, पलायन का, कोई मुद्दा है कैराना में? रंगदारी किसी पे ली नहीं हो तो सब झूठ है। चुनाव। एक व्यापारी को यहाँ गोली मार दी गई थी, उस व्यापारी की दुकान पे कुछ दिन पुलिस वाले भी बैठे रहे सुरक्षा के लिए, क्या वो ठीक था? जिसने मारी वे खुद मर गए। वो तो हर जगह जुल्म जांच हो रही, हर जगह बदमाश है, जहाँ उनका इंतजाम पुलिस करे, खुद प्रशासन कर रहा है। क्यों कैराना को इस तरीके से कहा गया कि गुंडागर्दी का माहौल, भय और डर का माहौल कैरा के अंदर? चुनाव के सीमे बनाया जा जियो नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता सब एक साथ रहते हैं, बराबर में सब पास में ही है, सब एक साथ। बीजेपी का ये भी तो कहना है ना कि पिछले 5 साल से देखिए कितनी शांति कैराना में हमने कर दी। शांति तो जी पहले भी थी, अब भी है, बस अब बीजेपी की सरकार है अपनी वो दिखा रही। चलिए, आपका क्या नाम भाई? राशिद सभासद। राशिद, आप सभासद हैं यहाँ से, तो आपको तो ज्यादा जानकारी होगी इस पूरे प्रकरण की, क्या हुआ यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये हुआ है, जो गरीब लोग रहते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों ने मिलकर उनको यहाँ से हटाने का प्लान करवाया है। उनको हटाया यहाँ से, उनका प्लान करवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया है। और नाहिद हसन जो है उनके मसीहा बन के, जैसे ही उनके मसीहा बनते हैं, जैसे ही उनके कागज लेकर पहुँचते हैं तो उन पे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। अगर नाहिद हसन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए, किस वजह पे लगाए गए? वो इस वजह पे लगाए गए हैं कि वे गरीबों के मसीहा हैं और वे गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है, स्पष्ट करके देख लीजिए आप कि कोई बिल्कुल सही मुकदमा हो। सही मुकदमा। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद फाजिल। तो फाजिल भाई, आपने कुछ देखा समझा, यहाँ किसकी गलती है, क्या बता सकते हैं? गलती तो इन लोगों की है, भाजपा वालों की। भाजपा वालों की? जी। आप लोगों की कोई गलती नहीं है? जी इन लोगों की कोई गलती नहीं है जो यहाँ सरकार की जमीन पर रह रहे थे? नहीं, ये तो गरीब लोग थे बेचारे, के सरकार की जमीन पर रह रहे थे, उनकी व्यवस्था कराते कहीं। तकरीबन 70-80 साल से रह रहे थे, 70-80 साल से यहाँ पे रह रहे थे। ये यहीं पे पैदाइश हुई है इनकी, यहीं पे बड़े हुए हैं। विधायक जी ने व्यवस्था कराई इन लोगों की, जो है 20-30 बीघे जमीन खुद अपनी दे रखी। इन लोगों को बताओ। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अहमद है जी। तो अहमद, क्या कागज वागज हाथ में ले रखा है? राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो क्या? ये रसीद है जी मकान की। अच्छा। और मैं यहीं पे रहा करता था जी, यहाँ पे रहता था। मेरा अब्बा यहीं गुजर गए, दादा यहीं गुजर गए, और हम भी, हमारी शादी यहीं हुई। तो जी एकदम से इन्होंने बुलडोजर बजा दिया बस यहाँ। तो आपको कोई नोटिस, कोई आदमी सरकारी आपके कुछ नहीं दिया जी। क्या हुआ फिर? एकदम बुलडोजर लेके आ गए? क्या जो सामान उठाना उठाओ, अन्य तो दबता चले जाएगा सामान। तो फिर आप कहाँ गए उसके बाद यहाँ से? मैं यहीं पे किराए पे रह रहा जी, बरामदे में रह रहा हूँ। छोटा सा ही है, और 2000-3000 रुपए महीना देता हूँ उसे किराया। यहाँ किराया दे रहे थे? आज किराया नहीं, यहाँ पर भी दे रहे थे? यहाँ पे भी पहले रसीद कटक रहती है, ये रसीद कटक रहती है, और भी मेरे पास बहुत रसीदाएं हैं। तो अब क्या काम हो रहा है यहाँ पर? अब तो जी बस
खाली करवा दे जी, बिल्कुल किराए पे रह रहा हूँ जी। खाली करवा दिया जी। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है जी। मैं आपको यहीं क्या दिक्कत है? आप भी रहते थे यहीं? जी यहीं पे रहता था जी। और पहले तो मकान का ऑर्डर तो यही हुआ था जी, 2 घंटे पहले दिया था कि खाली कर दो इसको। 2 घंटे के बाद यहाँ बुलडोजर ला के खड़ा कर दिया था जी। 2 घंटे पहले अल्टीमेटम दे दिया था हमें, और उसके बाद यहाँ से बजाना शुरू कर दिया था। हमारा सामान भी आधा दबा हुआ है यहीं पे। उसके बाद हम इधर उधर भागे फिरे जी, मरगंगा जी के पास भी गए थे, काफ़ी जगह गए जी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई हमारी। और चौधरी नाहिद हसन ने आवाज़ उठाई थी जी। उसके बाद यहीं सराय में खड़े होकर बात हो रही थी जी, उसी के ऊपर इन्होंने ऊपर मुकदमे लगे हैं। मुकदमा लगाया। आप भी रहते थे? हमारा खत्म कर दिया। आप भी रहते थे? हाँ जी रहते थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनुस है जी। तो यूनुस भाई कहाँ घर था, कैसे आपको कोई नोटिस वोटिस दिया गया? कोने पे था जी हमारा घर। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें 2 घंटा टाइम दिया, सामान ही सारा हमारा ही दबरा। मेरा बाप सदमे में, इसी सदमे में मर गया। ये मकान में खड्डा, हम जंगल में पड़े वहाँ से बंजारों की तरफ, इतना पानी है जी वहाँ से। सारे बच्चे बीमार है, मैं बीमार हूँ। मेरा इलाज 2 साल से हो रहा। नाइद भाई करवा रहे थे मेरा इलाज। छल्ले गिरे हुए नस में, ब्लड की उल्टी आती है मुझे। 10,000 रुपये की दवाई दो आते थे। अभी जेल में है, कौन दवाई दो आगा। एक दिन दवाई ना खाऊं खून की उल्टी आती है, मरना काम हो जाए मेरा। तो चलिए, कुछ समस्याएं हैं लोगों की। आपसे बात हुई कि नहीं हुई? अभी हो गई ना आपसे? आपसे भी हो गई। हाँ बाबूजी, आप कहाँ रहते थे? मैं यहीं रहूँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। तो आप भी रहते थे? मैं यहीं रहूँ, यहीं पैदावार 60-70 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। हाँ, ये क्या दिक्कत आई अचानक? दिक्कत ये आई, ये ऐसा है, ये वक्फ बोर्ड की जगह थी, मैनों में वक्फ बोर्ड की जगह थी ये। और वक्फ बोर्ड से बशीर चेयरमैन थे, उन्होंने ले ली थी ये जगह को मोल। उसके बाद में ये हम ठेका लेते थे हमारे वालिद साहब इस सराय का। फिर इनको किराया देते, कोई 20 महीना, कोई 10 महीना, कोई 5 महीने इनको देते थे। 30 परिवार ये रहते थे। तो यहाँ पर 30 परिवार रह रहे थे? 30 परिवार, 31 परिवार रह रहे थे। उनकी आज तक रहते आए हुए रहते हैं। नगर पालिका की ये रसीद है हमारे पास। ये नगर पालिका के मेरे वालिद साहब के नाम रसीद कटती थी नगर पालिका से, ठेका हम लेते थे। फिर ये एसडीएम आ गया, किराना में जो एसडीएम था वो, उसने आने के इनको ना टाइम दिया ना कुछ दिया। इनको तो आने का बल्टर बजा दिया उसने, नहीं देखा कि क्या है, कोई रोटी पका रहा, किसी का बच्चा रो रहा, ऐसे कर दिया, काट मार कर दियो उस एसडीएम ने। वो एसडीएम ये चाहता था कि मेरे भाई पे जो केस लगे हुए नहीं दस के वो वापसी ले ले। उस दबाव में मैं चौधरी साहब के पास पहुंचा, मुझे ऐसे गरीब आदमी के साथ में होता, कहने लगे चल मैं चल रहा। वो मेरे साथ आया, यहाँ वो वीडियो बनाई उसने, मैं भी उसमें वीडियो में था। अच्छा जी, उस पर दबाव बना गया, दबाव बना के इनको बढ़ा दिया बुलडोजर। और सुनो, हमारे ऊपर जो नाइट के ऊपर नहीं कैसे लगे, हमारी वजह नाइट के ऊपर लगे। मुझे 40 साल हो गए चौक बाजार में पान की रेडी लगाते हुए। शहीद पान वाला मशहूर है, 40 साल हो गए, मगर मैंने ऐसा कभी बुढ़ापे में मेरी जिंदगी खराब कर दी। इस एक आदमी ने अगर आवाज उठाई तो उसको अंदर कर दिया, उठा के जेल में कर दिया। एक आदमी, गरीब आदमी की आवाज उठाने वाला, उसको अंदर कर दिया। हमारी वजह से यहाँ गुंडा एक, हमारी वजह से लगी गुंडा एक। और बीजेपी ने सड़ा के में बुक के सड़ा दिए। हमारे पास कागज है, क्या कागज है हमारे पास? ये नगर पालिका की रसीद है। अब आप कहाँ रह रहे हैं? हम कहीं नहीं रह रहे, किराए पर रह रहे, अपना कर रहे। मीटर की रसीद देखो जी, मीटर जो गरीबों की मदद, जो गरीबों की आवाज उठाता है उसे ही बंद कर दे जेल में। ऐसा हाल कर रखा जी बीजेपी। और उनके मरूम चौधरी मनवर हसन, मैं यहाँ पत्थावे जब बशीर चेयरमैन था, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ वो बनाएंगे। उन्होंने कहा था पहले गरीब आदमी को इंतजाम करिए। चेयर ये बाबू गम सिंह भी थे, बाबू बशीर थे, चौधरी मनवर हसन थे। मैं उनको, और डीएम साहब थे, मैं बुला के लाया उनको। और यहाँ के चौधरी मनवर हसन आने के बैठे, कहने लगे क्या बिना बुनिया मेहमान आ गए? कहने लगा हाँ जी आ गए। तो उस हमारे फिर उन्होंने कहा इनको जगह दी जा, हमें कोई जगह नहीं दी। और चौधरी साहब कहते थे नहीं कि भाई मैं तुम्हें 25 बीघे जगह लेके दूंगा मोल, तुम गरीब आदमी परेशान मत होना। मगर हमारे पैसा का रास्ता बजाय क्या प्लेन, क्या प्लेन तो हम करे, हमें करे प्लेन ने खुदा से गारत कर दे सरकार को, और सरकार को बिठा दे। जैसे इस गरीबों की बद्दुआ ले रहा करा, अरे जब अपना तो संभाल ले, तो दूसरे क्या संभाल लेगा? अमित शाह क्या आगा? किसी मुसलमान से मिला अमित शाह? सारे हिंदू से मिलकर, 2-4 हिंदू से मिलकर प्लेन तो मोरे, वो प्लेन हो रहे, वे तो मोजा मार रहे। अनपढ़ आदमी कुछ ही हासिल मार दे। अनपढ़ आदमी है, लिखा पढ़ा आदमी नहीं है, अनपढ़ आदमी कुछ ही हासिल मार दे। हमारा जो खदरा है सारा, ये भी 40 साल पानी की रेडी लगाई मैंने चौक बाजार में, मेरी रेडी हटवा रखी 40 साल से। और हाँ जी, आप क्या बताएंगे इस बारे में? क्या है कागज? सराय खाली की गई थी, हमने एक विज्ञापन दिया था डीएम साहब को, तो उन्होंने कहा था नहीं, इसमें तुम्हें कार्रवाई करेंगे, तुम्हें 8 दिन का टाइम दिया जाएगा।
तो उनके कहने के बावजूद भी हम तो वहाँ से ऐसे निकले, ऐसे ही उन्होंने वहाँ से तुरंत खाली करा दिया गया इसको। हम वहाँ से घर तक नहीं लौट गए तो इसमें मशीन बचती नजर आई हमें वहाँ से। तो हमने ये वाले विज्ञापन उनको दिया था, उन्होंने साइन भी किया हुए हैं उनके इस पे, तो हमारे लिए कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो विधायक साहब ने हमसे वादा भी किया था, कहने लगे तुम्हें हम जमीन देंगे अपने पास। बेचारे हमें जमीन देते में उनको इसने मुकदमे डाल दिया, फंसा गया चारों तरफ से, उनको निकलना मौका नहीं दे पा रहे मैं। तो जब नाहिद हसन यहाँ आए थे तो आप लोग उनको बुला के लाए थे? जी सर, हैं? मैं लाया था उनको, आपने क्या बताया विधायक जी को जब? आज तो बात है बोलते वीडियो बना के तुम सेठ मजो में घेरूंगा। उनने कहा था भाई ये इनको बीजेपी वालों से सामान लेना, जो कुछ है बीजेपी वाले इनसे सामान मत लेना, बस और कोई नहीं कहा था उन्होंने, ये कहा था, सबको थोड़ा ही कहा था उसने। फिर हिंदू मुस्लिम हो गई क्या यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुई थी, कुछ नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुई ना आज तक हुई। मेरी भी 60-65 साल की उम्र, आज लोग हिंदू मुस्लिम नहीं। ये तो सब राजनीति का मसला है, रोटियां सेकने का मसला है इनका। अरे हिंदू मुस्लिम आना जाना, ब्याह शादियों में सब बातों में आना जाना है। तो फिर विधायक जी ने जब वो वीडियो बनाया उसके बाद आपको क्या लगा कि सरकार ने उनको जो मुकदमे लिखे उसके बाद हुआ? उसके बाद एचडीएम ने लिखा, एचडीएम जो क्या नाम था उसका, अमित पाल शर्मा ने लिखे सारे मुकदमे। ये इसी सरकार में मुकदमे लगे, उससे पहले एक कुछ था मुकदमा, इसी सरकार में मुकदमे लगे। सराय खाली होने के बाद लगे, सराय खाली होने के बाद मुकदमे लगे, पहले उन पे कोई मुकदमा नहीं था। पिछली वीडियो उठा के देखो, उसमें देखो नाहिद हसन क्या करा रहे हो, और हमारी मंडियां बंद करवाई सारी ठेलियों की वजह से, हमारी वजह से लगा उस पर सर जो लगा। हम है कोई सुवार, उसको तो पैक कर मार जा रहा, फंस रहे हैं। अच्छी इससे परिवार करनी चाहिए। अख्तर का परिवार सबसे नंबर 1 रहा है यहाँ, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं चाहे उसने। उनके चाचे भी चेयरमैन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं देते। अच्छा जी, उनका परिवार शुरू से उनके परिवार के साथ में है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बतरू है जी। तो आप भी यहीं रहते थे? जी मैं यही रहता था, मैं उस झटके में बर्बाद हो गया जी। वो सामने वाली झुग्गी मेरी थी, मैं बर्बाद हो गया। जिससे वो बाटे पुला लाया, वे जो मशीन आई रोटी हम खा लेते बैठे हुए, एक तो भाई मशीन थोड़ा बॉडी कर दी। मैंने क्या चक्कर है, कह रहे जल्दी निकाल कर, मुझे याद है तो मैं निकालने याद है। अच्छा मेरी बच्चे का साथ था, बच्चियां मेरी बच्चियां जो थी जवान बच्चियां, अब उनको टाउ में या समान टाउ में कहा जाऊँ मैं। आज मैं बड़ी जालों के अंदर किराया बढ़ा, कम से 3 साल हो गए आदमी गिनो। मेरे बेबी मेरे खराब हो रहे, मैं ज्यादा बीमार हूँ। वो मेरी चुकी है सामने वाली बाबू, जब भी आता हूँ लड़की है, जब भी वहाँ जाऊँ आता हूँ सामने था इसका मकान वहाँ। जब भी कभी मेरी निगाह पड़ती है तो मैं जब भी आता हूँ, जब भी मैं रोकता हूँ। आज मैं 2 साल में आया यहाँ से, इसीलिए आपने मुझे बुलाया। अरे मेरा मन नहीं करता लगो। अच्छा मैं इतना परेशान हूँ डेढ़ जावे, मैं खाता हूँ जगह पे खाता हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे जो नाइट साहब आए बेचारे, हमारे लिए आवाज उठाई उन्होंने, उनको बगैर बात उनको मुकदमा कर दिया। अच्छा वो तो बेचारे गरीब का साथी हैं, गरीब का साथ दे। देखो नाहिद हसन ने वहाँ की नाहिद कॉलोनी बसा रखी है, 1500 घर बसा रखे। अपनी जमीन में बाग कटवा उन्होंने, वे 1500 घर बसा रखे वहाँ से उन्होंने। 1500 घर जाके देख लो है जी। वो आदमी सही आदमी है, गरीब का साथी है। वे उन्होंने कोई जुर्म नहीं करा। जो आदमी 1500 परिवार उन्होंने बसा रहे हैं, 1500 आदमी उन्होंने कम से कम जो बचा रखे उन्होंने बेचारों ने, उन्होंने कोई जुर्म नहीं करा। हमारी वजह से आग उठाई तो उन्होंने ठाका मुकदमा कर दिया। अब और बचाई थोड़ी बहुत ही जो मदद करते हमारी है, तो और जाकर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। उन्होंने जगह देने का वादा किया था कि जगह दूंगा मैं भाई आपको 25 बीघे या 10 बीघे आप वहाँ रह लियो। उस पर दे मुकदमा हमारे से मिल ही नहीं पा गरीब आदमी। यो सामने यो बोलते हैं यहाँ पर इसको यो जेल में भेज दिया था एक लड़के को यहीं से, उसने एसडीएम ने, जिसने उसी का जबरदस्ती, जिसने बेचारे ने, उसका मकान था वो शहर में भी नहीं है। तेरे साथ क्या हुआ था भाई? हमारे जो बड़ा भाई हैं चचा के लड़के, उन्हें जो है वे ज्यादा जरा बोल ले जो उनका आगे आए जो सामने, तो उन्हें जेल में डाल देता जी 14 दिन के लिए। कोर्ट में मुकदमा है जी उनका। हाँ जी, स्टे भी आ रहे थे कोर्ट में मुकदमा, उसके कागज को फाड़ देते उनको भी, हमने जो कागज और उनको बुलडोजर चलवा सब। एक भाई है यहाँ पर, कुछ कागज लेकर आए हैं, क्या है ये कागजात, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो इस सराय में वे 30 परिवार थे,
उनमें सब में लिस्ट है, ओमवीर भी थे, विजय भी थे, शौकीन भी थे, अनीस भी थे, और कुछ तो ऐसे थे जिनका सदमा यहाँ से निकलने के बाद 30 साल का ये बंदा जो अटैक से मरा। ऐसे इसमें इतने परिवार हैं। ये बंदा मरा, एक इनके पापा, उनकी पूरी लिस्ट ये है। और उनकी ये जो रसीदें हैं हाउट वाटर टैक्स की 1986, 85, 84 ये सब टैक्स देते थे, किराया देते थे, फिर इनसे टैक्स भी वसूलना बंद कर दिया। ये गुंडागर्दी हुई। और ये लिस्ट बयान करती है इस पलायन का, जो पलायन हुआ उसके बाद जो नाय धसन ने आवाज उठाई इन लोगों की, उसके बाद उस पर मुकदमे लगाए। वे सब फर्जी मुकदमे हैं। अब बताइए, जो असली पलायन था वो ये था। जो ओमवीर अब इस सराय में रहते थे, उनके परिवार वालों ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। वे भी आज किराए पे ही होंगे, किस तरह में रह रहे होंगे, क्योंकि एक ठेली वाला भी था सतीश, भूरा था, मूंगफली लगाता था, कश्यप परिवार से, दलित समाज से आते थे, उनका पलायन हुआ। उनको क्यों नहीं ढूंढा बीजेपी ने? तो आपको लगता है कि जो सब कुछ हुआ है जानबूझकर हुआ, तो सिर्फ यहीं पर ही क्यों होगा? सरकार आप लोगों को ही टारगेट क्यों करेगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। सरकार को तो सिस्टम भी मेंटेन करना है, तो फिर आपको क्यों टारगेट करेगी? अब ये तो बीजेपी के कुछ लोग जो हैं, जो जिससे ये कैराना चल रहा है, जितनी गुंडागर्दी बीजेपी की सरकार में, यहाँ बीजेपी का नेता है यहाँ? बाबूजी तो अब है नहीं, मृगांका सिंह ऐसा करेंगी नहीं। वे नहीं, और कौन बीजेपी का नेता है यहाँ जिसको आप टारगेट कर रहे हो? समय हुकुम सिंह जी यहाँ पर आए थे, मार्केट बनाने का प्रस्ताव रख गए थे, उन्होंने भी ये कहा था किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा। और हमारे एमपी साहब मनोवर हसन ने भी यही कहा था, क्योंकि मैंने बसा रखे हैं ये, और इन्हें ऐसे उजड़ने नहीं दूंगा। वे दुर्घटना में इस दुनिया से रुखसत हो चुके, पर हुकुम सिंह भी गलत आदमी नहीं थे, उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसे बर्बाद इन्हें नहीं होने दूंगा। उनका भी देहांत हो गया, वे भी इस दुनिया से, उसके बाद का ये सब प्रोग्राम है। बाबूजी की जाने के बाद की घटना है। इसके बाद की वे तो चले गए थे। ये बाबूजी आए थे यहाँ पर देखने के लिए। उन्होंने तो शिलान्यास किया था मार्केट का। वे भी कह रहे थे कि देंगे। हुकुम सिंह जी होते, मनोवर होते, ऐसा होने देते? और मरगांगा जी को मैं चाहता हूँ एक बार इनकी भी सुने आके। ये बाबूजी के भी कुछ लगते होंगे, वोट भी दिया होगा, वे भी कई बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके। हुकुम सिंह ने कहा था यहाँ कि हम आपके साथ हैं 24 घंटे। अब आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? ये चाहते हैं, ये देखो पलायन 28 और झूठा एक निकल जाए, आज ही कैराना छोड़ दूंगा। तो ये पलायन हुए इतने लोग यहाँ से? हाँ जी। यहाँ एक मिनट नहीं, हकीकत दिखाओ, झूठ मत दिखाओ, हकीकत दिखाओ। ये वो कहाँ अफसाना और ये थे जो नहीं, वो जो जींद रह लिए जाके, जो क्या नाम था उनका, क्या नाम था, नून निसा नाम था। अब वो अपनी लड़की के साथ, अपने 2 भाइयों के साथ जींद में है, हरियाणा में उनका परिवार रहता था। अब वे वहां से चले गए, अब उनको कौन लाएगा? क्या वे आने के लिए अपना शहर छोड़ दिया? बचपन मेरा यहाँ गुजरा, मेरा मकान यहाँ पे था, मेरा नाम बिल्लू मलिक है। यहाँ आपका भी मकान तोड़ा गया? मेरा मकान था, यहाँ पे कारोबार था, अंडे की ठेली चौक में लगती थी, और सारी ठेली लगती थी। 2 साल से 4 साल से अंदर ठेला लगती हैं अंडे की, बाहर नहीं जाएंगी। ये क्या है? मेरी बहन यहीं पे रहती थी, वो भी मुजफ्फरनगर यही प्लान करके, वो भी मुजफ्फरनगर अंदर रह रही है किराए पे, वो भी यहीं पे रहती थी, उसको भी प्लान कराया गया। अब उसको कौन लाएगा? यानी कि हमारे इंसाफ के लिए एक आदमी खड़ा हो पाता है, वो नहीं हो नहीं पा रहा है, उस पर मुकदमे लगा दिए जा रहे हैं। सचिन भाई, हमारे विधायक ने, लोकप्रिय विधायक जो चौधरी नायद हसन है, उन लोगों ने इसी जमीन पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उन लोगों ने इन लोगों की आवाज उठाने का जो काम किया है, और सरकार ने उन विधायक की, जो हमारे गरीब मजलूम आदमी की आवाज उठाएंगे, हम जिसको वोट देते हैं, अगर वो हमारी आवाज नहीं उठाएगा तो हम किसको वो करेंगे फिर? हमने उनको वोट दिया, उन्होंने हमारी आवाज उठाई, उन्होंने हमारी आवाज उठाने का काम विधानसभा में भी किया है, और यहाँ के लोगों को जागरूकता भी किया है। क्या बीजेपी सरकार ऐसे लोगों को फंसाना चाहती है? एक खुलाम सरासर भेदभाव की राजनीति करती है। आप ही सोचिए, अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सोचिए, समझिए, और इस बार तीसरी बार विधायक चौधरी नायद हसन को कामयाब बनाइए। एक बार मैं उनसे भी मिलवाना चाहता हूँ, जो लेडीज इस पर यहाँ पे जिनका बचपन गुजरा, यहाँ से आई, वे लेडीज भी आज वे यहाँ से आई हैं अपना घर। तो चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ महिलाओं से। आपका क्या नाम है जी? तो आप यहाँ रहती थी? जी। हम जब यहाँ पर सरकार के लोग आए, आपसे बात की कुछ उन्होंने? नहीं, कुछ बात नहीं करी, बस बुलडोजर का हुक्म दिया था, मैंने दिया था जी, किसी बात का भी टाइम उन्होंने। जी, हमारे तो बच्चे भी सारे पिराने हैं, हमारे तो रोजी रोजगार कुछ भी नहीं लगा। आप कहाँ रह रहे हैं? अब किराए पे रह रहे हैं, छोटा सा कमरा है, बरामदे में रह रहे हैं हम तो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आपका भी निशो है जी।
निशो, तो आपको क्या जानकारी मिली जब अधिकारी आए, क्या बताया? हमें सामान भी निकालने दिया, कुछ भी निकालने दिया, हमें बिल्कुल काट दी यहाँ आके पुलिस वालों ने। है तो डब्बा मिचा दी पूरी जी। आप आगे आ जाओ। अच्छा चलिए, आप नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है जी? तो आपको क्या जानकारी दी पुलिस वालों ने जब यहाँ आए? अधिकारियों ने कुछ बातचीत करी या? तो कुछ भी नहीं करी, टाइम भी नहीं दिया हमें, तो बिल्कुल भी सामान भी निकालने की नौबत नहीं आई। हमारा सामान भी यहीं दब गया था। और 3 साल भाजपा की सरकार में हमें इतने उजाटे गए, 70 साल लग रहा हमें उजड़ो को। 1 साल का किराया रुका पड़ा, किराया कभी हमें तो हो रहा। चलिए, आपको हमने ये जगह दिखाई किस तरीके से यहाँ के जो ये लोग हैं जिनका ये कहना था कि थोड़ा अगर टाइम दे दिया जाता तो खाली कराने से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखिए निशानी यहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर जो है मकानों को तोड़ा गया था। अब इसमें इन लोगों की गलती है या फिर सरकार की गलती है, ये तो सरकार को ही तय करना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका यहाँ पर मुद्दा विधायक नाहिद हसन ने उछाला था। अब देखना होगा कि सरकार और यहाँ के नेता इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।